तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भाद्रपद महीने के संतान सप्तमी की। भाद्रपद के महीने में जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है उसे संतान सप्तमी के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रत्येक महीने में संतान सप्तमी आती है। जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है वो संतान सप्तमी के नाम से जानी जाती है। लेकिन जो भाद्रपद महीने की सप्तमी है ये बहुत खास होती है। इसमें संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि व्रत आपको कब करना है, महत्वपूर्ण पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये जानना बहुत ज़रूरी है इस वाले भाद्रपद के महीने में जो संतान सप्तमी पड़ती है उसमें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि संतान सप्तमी पे क्या करना है। और ये जो चीज़ें बताने वाली है गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है कि आपको कैसे व्रत करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन नियमों का पालन करना है, सारी चीज़ें आपको समझनी है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखते हुए विशेष रूप से संतान सप्तमी का व्रत करना है। सबसे पहली चीज़ है कि देखिए, सप्तमी की जो पूजा होती है इसमें विशेष रूप से पहली चीज़ तो है कि सप्तमी की जो तिथि है ये सूर्य देव को समर्पित है। तो हम इस दिन संतान की कामना से या संतान की उन्नति के लिए संतान सप्तमी की पूजा करते हैं। जो भाद्रपद के महीने में सप्तमी पड़ती है इसमें पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो हमें सूर्य देव की पूजा भी करनी है और साथ ही हमें जो है पूरे शिव परिवार के साथ भी जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो आपको करना है। तो चलिए जान लेते हैं पूरा क्रम वाइज कि आपको कैसे क्या करना है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सकिए कि आपको क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहला काम देखिए, जो पूजा करनी है आपको, पूजा का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो मिल रहा है आपको, पहला मुहूर्त मिल रहा है सुबह 7:15 से लेकर के 7:44 तक। और दूसरा जो मुहूर्त मिल रहा है वो मिल रहा है आपको जो है 8:15 से लेकर के और 9:12 तक का। तो ये वाला समय थोड़ा लंबा है तो आप इस बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य देव की पूजा और जो शिव परिवार की पूजा सप्तमी के दिन की जाती है ये सुबह सवेरे की पूजा होती है। तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि आपको सुबह सवेरे ये पूजा करनी है। पहला काम क्या करना है, आपको सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव की आराधना करनी है। सूर्य देव की आराधना आप सप्तमी पर कैसे करेंगे, तो आपको एक तांबे की थाली लेनी है। थाली में सूर्य देव का चित्र बनाना है, मतलब उनको सूर्य देव बना करके उनका आँख नाक मुंह सारी चीज़ें बना करके उनको आपको भाव रूप में स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद गुलाब की माला या कोई लाल माला जो आपको मिल जाए या लाल पुष्प मिल जाए वो चढ़ा दीजिएगा। फिर आपको रोली का तिलक करना है सूर्य देव को। विशेष रूप से इसमें अनाज का भोग लगाया जाता है, तो लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं या मालपुए का भोग लगा सकते हैं। और साथ ही फल में लाल फल यानी कि सेब का भोग आपको लगाना है। सूर्य देव की आरती करनी है, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है, 7 बार फेरी करनी है और आपके यहाँ पर सूर्य देव की पूजा जो है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप आइएगा अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर में आपको क्या करना है, एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाइएगा। वस्त्र बिछा करके शिव जी का, पूरे शिव परिवार का जिसमें चित्रण हो वैसा कोई फोटो लगा लीजिएगा। उस पर क्या करिएगा, एक सुंदर सा माला चढ़ाइएगा, एक सुंदर सी चुनरी चढ़ाइएगा। चढ़ाने के बाद फिर आपको क्या करना है, पहला काम करना है भाव रूप में फूल से उनको स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद दूसरा कार्य करना है कि जब आपने भाव रूप में उनको स्नान करा दिया, स्नान कराने के बाद पहला काम आपको करना है तिलक। तो गणेश जी को आपको सिंदूर चढ़ाना है, माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाना है, शिव जी को आपको चंदन चढ़ाना है, स्वामी कार्तिकेय को चंदन चढ़ाना है। इतना चढ़ाने के बाद फिर आप लगाइएगा भोग। इसमें भोग क्या लगता है, जो भाद्रपद की सप्तमी होती है इसमें शिव परिवार को पुए का भोग लगाया जाता है जो कि मीठा होता है। और सप्तमी का जो व्रत होता है इसमें नमक वर्जित होता है, तो आपको नमक खा के व्रत नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, पुआ 7 पुआ 2 जोड़े में बनाना है, मतलब कि 14 पुए आपको बनाने हैं। 7 पुआ और 7 पुआ दोनों कटोरी में करके 2 कटोरी में आपको भोग लगाना है। जो पहली कटोरी वाला है वो आप पंडित जी को दान कर दीजिएगा। दूसरी कटोरी वाला सूर्यास्त से पहले आपको उसको पूरा खाना है। अगर आप पूरा ना खा पाइए और संतान की कामना करते हैं तो पति पत्नी दोनों लोग मिलकर खा सकते हैं। संतान की उन्नति के लिए सिर्फ पत्नी व्रत करती हैं तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप पूरा 7 पुआ ना खा पाइए तो आप क्या करिएगा, जो है गाय को खिला सकती हैं।
जितना आप खा पाइएगा खाइएगा, नहीं तो गाय को खिला दीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, ये कार्य आपको सूर्यास्त से पहले करना है। अब हम विशेष रूप से संतान प्राप्ति की जो कामना है उसको समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। जब आपने पूरी पूजा कर ली, पूजा करने के बाद पहला काम आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो आपको क्या करना है कि जो है एक नारियल लेना है, जलदारना। इसमें क्या होता है ना, देखिए चांदी का कड़ा भी बनवाया जाता है। वो कड़ा हम लोग प्रत्येक साल बनवाते हैं और माँ को चढ़ाते हैं, फिर उसको उठा के रख देते हैं। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अगर हम इस साल कड़ा ना बनवा पाए, कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम नहीं बनवा पा रहे हैं, तो क्या पुराना वाला कड़ा चढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल आप चढ़ा सकते हैं। सोना चांदी कभी भी जूठा नहीं होता है या पुराना नहीं होता है, तो उसको आपको क्या करना, गंगा जल से पवित्र करके आप पुराना वाला कड़ा भी चढ़ा सकती हैं। नहीं तो आप नया चढ़ा लीजिए, अगर बनवा सकती हैं तो बनवा लीजिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, एक जलदार नारियल लेना है पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए। ये वाला कार्य जरूर कीजिएगा। आपके पास पुत्री संतान है, पुत्र संतान की कामना है, तो क्या करिएगा, एक जलदार नारियल लीजिएगा, उसके ऊपर रक्षा लपेटिएगा 7 बार रक्षा लपेट करके उस नारियल को माँ के पास उनके चरणों में रखिएगा। उनसे कामना कीजिएगा कि माँ हमें संतान की प्राप्ति की कामना है, जैसा कि पुत्र संतान की कामना है, तो हमारी कामना को आप जल्द से जल्द पूरा करें। और एक 5 रुपए का सिक्का लेना है, सिक्के पर भी आपको 7 बार रक्षा लपेटनी है और वो सिक्का नारियल के ऊपर रख देना है। इतना करने के बाद जब आपकी संपूर्ण पूजा हो जाए, भव्य आरती हो जाए, कथा हो जाए, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, तब आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा नया लेना है, नारियल और जो सिक्का है उसको एक कपड़े में रख करके बांध करके अपने पूजा घर में रख दीजिएगा। जैसे कि प्रतिदिन जब आप पूजा करिए तो उनकी भी आरती हो जाए, उनका भी भोग हो जाए, जैसे कि आपकी कामना पूरी हो सके। और जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो उसको किसी शिव मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए, या तो किसी बहते जल में आप प्रवाहित कर दीजिएगा उस नारियल को। बहुत ही कारगर उपाय होता है ये वाला। जो लोग करते हैं उनको जरूर संतान की प्राप्ति होती है और योग्य संतान की प्राप्ति उनको होती है, तो जरूर कीजिएगा, बहुत लाभपूर्ण है। संतान की उन्नति चाहते हैं तो लोग क्या करेंगे, हल्दी ले लीजिएगा आप, और हल्दी गांठ वाली लेनी है और उसको स्वामी कार्तिकेय जी के चरणों के पास आपको चढ़ाना है। उनसे कामना करनी है कि हे प्रभु मेरे संतान की उन्नति हो, या मेरा जो आपके बच्चे अगर प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आप क्या करिएगा, अपनी संतान की सफलता के लिए स्वामी कार्तिकेय जी के चरणों में गांठ वाली हल्दी जोड़े में लीजिएगा और चढ़ा दीजिएगा। उनसे कामना कीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी संतान को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी वो किसी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए आपको मिलेंगे। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।